हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मेरे कुछ दोस्तों की कमेंट थी कि सर, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड में जो मेडिकल होता है उसमें आई टेस्ट के क्या रूल है। ठीक है, इसमें किस किस बात पर आपको पॉइंट दे सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी। ठीक है, इसकी मैं आज जितनी भी डाउट है आप लोगों की सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपकी जो एजुकेशनल वीडियो भी बनाता रहता हूं। आप इस चैनल को विजिट कर लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बताता हूं कि वहाँ पे कैसे चेकअप किया जाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे, वहाँ पे आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड समझाए जाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको इंग्लिश के वर्ड समझाए जाएंगे। आप लोगों को वहाँ पे 10 फीट की दूरी पर, ठीक है, 10 फुट की दूरी पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके सामने एक वाइट बोर्ड का इस प्रकार से एक बोर्ड टाइप में होगा। ठीक है, जिसमें अंदर की तरफ आपका लाइटिंग होगा। ठीक है, लाइटिंग होने के बाद आपका उसमें अक्षर लिखे होंगे, जैसे टी लिखा, जेड लिखा, सी लिखा, ओ लिखा, एल लिखा, इस प्रकार से, मतलब इंक्रीजिंग पॉइंट में लिखे होंगे। जैसे इस प्रकार लिखा है कि ऊपर यहाँ पे आपके बड़े बड़े पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, और नीचे से छोटे, फिर इससे नीचे छोटे, फिर नीचे आके आपको और छोटे समझ में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद और छोटे और छोटे, मतलब नीचे आने के बाद सबसे छोटे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जो आपका लिखा है यहाँ पे PFCDTZL। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 10 फीट की दूरी पर एक सामने आपका बोर्ड लगा होगा या उनका एक कोई इक्विपमेंट हो। ठीक है, वहाँ पे आपको 10 फीट की दूरी पर खड़ा करके वहाँ पे आप लोग पढ़वाएंगे। ठीक है, अब पढ़वाएंगे कैसे? अगर आपको पढ़वाने का तरीका वो इस प्रकार रखते हैं कि सबसे पहले आपका जो राइट आई होगी आपकी, ठीक है, उसे आप लोगों को अपने हाथों से या किसी पेपर से वो आपको वहाँ पे बंद करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लेफ्ट जो आई है उससे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका लेफ्ट आई पे अगर टेस्ट होगा तो लेफ्ट आई को जो है आपका बंद करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर या कुछ सामने रख के राइट आई से पढ़वाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो बोलेंगे जैसे ये कौन सा अक्षर लिखा है तो आपको सी बोल देना है, ये बताएंगे एल लिखा है, ये बताना है पी, ऐसे वो इंडिकेट करेंगे, आप लोगों को बता देना है। ठीक है, और आप समझ सकते हैं जब इतने छोटे आप अक्षर पढ़ लेंगे तो ये आप मामूली सी बात है पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपने इतने छोटे अक्षर पढ़ लिए, ये तो मतलब ये ज़रूर पढ़वाते हैं क्योंकि आपको जो है जो चेकअप होता है वो इसी पर डिपेंड होता है। अगर ऐसे छोटे से छोटे आपने अक्षर पढ़ दिए तो वहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मायोपिया और हाइपर मायोपिया के बारे में। ठीक है, मायोपिया की बात करते हैं तो जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में निकट दृष्टि दोष। ठीक है, जिसमें आपको पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब आती है बात हाइपर माइट्रोफिया की। ठीक है, इसमें आपको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। पर इसमें डिपेंड क्या करता है सर, अगर बाई चांस सबसे पहले जो फोर्स होता है उसमें आपका जो ग्लास होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चश्मा, अलाउ नहीं होता है। पर नेवी ने ऐसा पॉइंट दिया है कि आपके जो है चश्मा अलाउ है। लेकिन चश्मा अलाउ है, लेकिन इसमें आप लोगों को एक पॉइंट मिलता है। क्या पॉइंट मिलता है? अगर आपको हाइपर मायोपिया हुआ, जैसे दूरदृष्टि दोष हुआ, अगर आपको जो है दूर की वस्तुएं तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। अगर मायोपिया हो गया आपको, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, पास की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 100%, क्योंकि आप नेवी में आप जान सकते हैं कि जो वर्क होता है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ही, जैसे कोई की मतलब किसी देश में जा रहे हैं, मतलब देश में नहीं जा रहे हैं, कोई समुद्र के रास्ते से कोई घुसपैठिया आ रहा है, उसे आप लोगों को देखना है तो वहाँ पे दूर का संपर्क होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पे मायोपिया और हाइपर मायोपिया का मतलब मीन्स वहाँ पे आप लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर्जरी करा के जाते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप सर्जरी करा के बिल्कुल मत जाना। वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आप लोग सर्जरी करा के आए हैं, तो वहाँ पे आपको लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर कितने अच्छी आंखें वो किस किस पॉइंट पर अच्छी आंखें वो देखते हैं। ठीक है, अगर आपकी आंख जो है 6/6 की हो तो वो सबसे बेटर आंख होती है। ठीक है, 6/6 की आपकी सबसे बेटर आंख होती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर वो कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक करते हैं। अब कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आप लोगों को सामने खड़ा किया जाएगा और आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं, मैंने इसमें बता दिया है कि क्या क्या इसमें कराते हैं। आपको 10 फीट की दूरी पर रखते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें बोला भी है कि देख सकते हैं आप, इन्होंने बोला भी है डिस्टेंस विजुअल एक्चुटी टेस्ट फॉर टेस्टिंग एट 10 फीट की दूरी पर। ठीक है, और आप देख सकते हैं फिर उन्होंने बताया है कि ये आपको देख सकते हैं कि इस पर्सन खड़ा हुआ है और देख रहा है आंखों की तरफ, उसकी तरफ, अक्षर की तरफ।
अब देखो आपका कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक होता है। तो फ्रेंड्स आपको इस सरफेस दिखाई दे रहा होगा। अब आप में वो पूछेंगे इसमें क्या अक्षर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब पूछेंगे इसमें क्या अक्षर लिखा हुआ है तो आप लोगों को बताना है कि सर इसमें उल्टा सी बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ, उल्टा सी बना हुआ। वो कुछ भी पूछ सकते हैं आप पे। फिर पूछेंगे ये कौन सा कलर है, ठीक है, ये कौन सा, आपको बता देना ये रेड कलर है, ये लाइट रेड है, ये डार्क रेड है, ठीक है, इस प्रकार से बता देना है, ग्रीन है। तो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको जैसे कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो रेड और ग्रीन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है कि आगे किस प्रकार चेक करते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे पूछ दिया कि ये कौन सा कलर, तो आपको बता देना है पिंक, ठीक है, ये बता देना है लाइट रेड, या जिस प्रकार से पूछेंगे आपको कलर वहाँ पे बता देना है, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको बिल्कुल आपको अपना सही कर लेना है आपका मेडिकल हो उससे पहले, ठीक है। फिर बात आती है कि सर वहाँ पे और किस प्रकार से चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो है आपका बर्ड देखते हैं। जैसे आप अगर मेरे चैनल को देख रहे होंगे, अगर आप लोगों को चेकअप करना है तो यहीं से आप कर सकते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कि इस जो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स में अगर आपको 12 नज़र आ रहा है, ठीक है, 12 नज़र आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ 8 नज़र आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। 6 नज़र आ रहा है तो आपको बिल्कुल सही है। 29 नज़र आ रहा है बिल्कुल सही है। 57 नज़र आ रहा है बिल्कुल सही है आप, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे 5 सही है, 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। बात आती है यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 105 लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हम लोग 15 बोलते हैं, ठीक है। 74 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ पे चेक किया जाता है। नॉर्मली बस यही चेक करते हैं। उनके पास जो है कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, वो सीधा सीधा आप पे डायरेक्ट आपका ऐसे ही चेक करते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर चेक करना हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखें पूरा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा, मेरा मानना है। इसमें जैसे 57 लिखा है, इसमें 5 लिखा है, इसमें 42 लिखा है, इसमें 45 लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अपना जो है कलर ब्लाइंडनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें भी प्रॉब्लम होंगे, जैसे वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे 3 लिखा हुआ है, कुछ बच्चे 2 बोलेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। यहीं पे वो लोग फेल कर देते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं इसी पॉइंट पे, क्योंकि कुछ बच्चों को वहाँ पे 2 नज़र आएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे पहले वो इस प्रकार से पॉइंट डिस्कस कराते हैं, जैसे बच्चों के जो है दिमाग में एक रह जाता है कि हाँ इसमें ये पॉइंट लगा हुआ है, तभी वो इस प्रकार से पॉइंट आपको इस प्रकार से सरफेस वहाँ पे दिखाएंगे और आप लोग उल्टा सीधा बोल देंगे, वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देंगे। वो उन्हें तो एक पॉइंट चाहिए आपको रिजेक्ट करने का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे 97 लिखा है, इस प्रकार से वो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप कहीं सर्जरी करा के जा रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप बिल्कुल सर्जरी करा के मत जाना, क्योंकि वहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, ठीक। आप उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ आपको निकाल दिया जाएगा, 100% निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसे इंडियन नेवी कहते हैं। यहाँ पे आपका एक पॉइंट जो आपका एरर है, फॉल्ट है, वो मान्य नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी करके जाना यहाँ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन भी अच्छी मिली हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से मेडिकल रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।